पिछली वीडियोस में मैंने आपको एमएस वर्ड को ओपन करना सिखाया था। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इसके जो पिछले 2 पार्ट और हैं आप उन दोनों को देख लीजिएगा, जिसमें मैंने एमएस वर्ड के बारे में कंप्लीट जानकारी दी है पार्ट 1 में, और दूसरे पार्ट में मैंने सिखाया है इस फॉन्ट ग्रुप का प्रयोग करना। ये जितने भी ऑप्शंस होते हैं फॉन्ट ग्रुप के अंदर, ये सभी एमएस वर्ड की वीडियो पार्ट 2 में सिखाया गया है। और आज की इस वीडियो में मैं कवर करूंगा पैराग्राफ के ऑप्शंस बताऊं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, ये मैंने एक इंट्रोडक्शन यहाँ पर टाइप किया है। यह इंट्रोडक्शन किसी के बारे में भी हो सकता है, तो आप अपने और वर्क के अनुसार कोई भी इंट्रोडक्शन, ऐसे, हिस्ट्री कुछ भी टाइप कर लीजिएगा और उसमें कुछ इस तरह से पैराग्राफ भी बना लीजिएगा। और कोई भी जब हम टेक्स्ट इनपुट करते हैं तो उसके अंदर पैराग्राफ तो टाइप किए ही जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इंट्रोडक्शन नाम की जो हेडिंग रखी है, अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा कंप्लीट यहाँ से और यहाँ तक मेरा पेज है। इस पेज में मैं इस हेडिंग को सेंटर में लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ स्टूडेंट ये 4 विकल्प दिए जाते हैं, ये वाले, इनको अलाइनमेंट कहा जाता है। तो स्टूडेंट इनको जब हम यूज करते हैं तो हम अपने सेलेक्टेड टेक्स्ट को किसी भी अलाइनमेंट पर सेट कर सकते हैं। देखिए, ये होता है सेंटर अलाइनमेंट। इसको क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। अच्छा, मैं इसका पहले थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ। तो इसका साइज मैंने कर लिया स्टूडेंट 20। अब देखिए, आप आसानी से देख पा रहे होंगे। अगर ये हेडिंग मुझे राइट साइड शिफ्ट करनी हो तो मैं राइट को यूज करूंगा, ये राइट अलाइनमेंट होता है, और ये लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। इस तरह से ये राइट अलाइनमेंट, ये लेफ्ट अलाइनमेंट, ये सेंटर अलाइनमेंट। तो स्टूडेंट जो आप चाहो अपनी हेडिंग को अलाइनमेंट दे सकते हो। तो ये हेडिंग मैं चाहता हूँ स्टूडेंट लेफ्ट में आनी चाहिए, इस तरह से। आगे देखिए, ये है जस्टिफाई। तो इन पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है। आप कैसे भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, इसके पीछे से ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और इस लाइन के सामने क्लिक करके ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्लिक करना है जस्टिफाई। तो आप देखेंगे कि ये जो मेरा टेक्स्ट है लेफ्ट अलाइंस पर और राइट अलाइंस पर अलाइंस हो गया है, यानी इस साइड भी हर लाइन बराबर आ रही है, मैटर मेरा बराबर आ रहा है, और इस साइड भी मेरी लाइन बराबर है। स्टूडेंट इसका यूज किया जाता है बुक्स वगैरह बनाने के लिए, अखबार वगैरह बनाने के लिए। आपने देखा होगा कि दोनों साइड से मैटर जो है बराबर होता है। अब देखिए, मैं इसको लेफ्ट अलाइनमेंट पर लिखता हूँ। यहाँ से मैंने लेफ्ट किया तो इस साइड तो मेरी सारी लाइन बराबर आ रही हैं स्टूडेंट, लेकिन इस साइड लाइन बराबर नहीं है। तो इनको बराबर करने के लिए, यानी दोनों साइड से अलाइंस करने के लिए, ये हमें डिस्क्रिप्शन भी देता है, जिसमें लिखा होता है कि डिस्ट्रीब्यूट योर टेक्स्ट इवनली बिटवीन द मार्जिन्स। जो हमारे मार्जिन्स होते हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इस तरह से। तो आपकी समझ में आ गया होगा जस्टिफाई कैसे प्रयोग करना है और कहाँ प्रयोग होगा, ठीक है। जब भी पैराग्राफ लेफ्ट और राइट दोनों साइड से अलाइंस करने हैं तो यूज करेंगे जस्टिफाई। और अगर हमें ओनली लेफ्ट रखना है तो हम लेफ्ट रख सकते हैं, सेंटर भी रख सकते हैं, राइट भी रख सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट पैराग्राफ ज़्यादातर जस्टिफाई रखे जाते हैं। और जो हेडिंग होती हैं इनको हम अपने हिसाब से सेंटर में, राइट, लेफ्ट कहीं पे भी रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, मैं किसी भी पैराग्राफ को सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने ये बीच का पैराग्राफ सेलेक्ट किया है। इसमें मैं लाइन स्पेसिंग को कंट्रोल करना चाहता हूं। जैसे कि 2 के बाद ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहां पर ये 2 है और 2 के बाद टेक्स्ट है, इन दोनों के बीच में एक स्पेस है। ये स्पेस लाइन स्पेसिंग कहलाता है, और इसको कंट्रोल करने का बटन होता है ये लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। तो इसको क्लिक कीजिए स्टूडेंट, और यहां से देखो 1.5, 2.0, 2.5, देखो मैंने 2.5 ले लिया, तो मेरी लाइन के बीच में कितना गैप हो गया। अगर ये जो लाइन स्पेस है ये कंट्रोल करना है तो यहां से करेंगे 1.0। स्टूडेंट आप देख रहे होंगे कि इस डॉक्यूमेंट वाली, इस लाइन के बाद, डॉक्यूमेंट वाली लाइन के बाद ये जो टू मेक योर डॉक्यूमेंट वाली जो लाइन है, इसके बीच में भी तो यहाँ खाली जगह है, लेकिन ये खाली जगह लाइन स्पेसिंग नहीं है, ये पैराग्राफ स्पेस है।
तो ये 3 पैराग्राफ हैं, इन तीनों पैराग्राफों को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ क्लिक कीजिए लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग में, और यहाँ ऑप्शन है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। आप इसको क्लिक करोगे तो जो पैराग्राफ के बाद के स्पेस थे वो भी यहाँ से गायब हो गए हैं। अगर आप लगाना चाहते हो तो पैराग्राफ को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से ऐड कीजिए स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, और इस तरह से देखेंगे कि पैराग्राफ के बाद स्पेस ऐड हो गया है। इस तरह से यूज करते हैं लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग। इसके आगे जो ऑप्शन है स्टूडेंट, इसका नाम है शेडिंग। इसका काम क्या होता है, देखिए कि ये पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट किया और इसके पीछे और कोई भी एक हल्के से कलर की शेडिंग लगा दी, जैसे कि ये शेडिंग मैंने यहाँ पर। इसके बाद स्टूडेंट ये फिर पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट किया और ये शेडिंग दोबारा से लगा दी। तो इस तरह से स्टूडेंट एक पैराग्राफ वाइट, एक कलर्ड, एक वाइट, एक कलर्ड, इस तरह से स्टाइल बना सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट की। और ज़्यादातर हम इसको यूज करते हैं, देखो मैं पहले हटाना बता रहा हूँ, यहाँ से इसको नो कलर कर देते हैं तो कलर हट भी जाता है। ये सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से कर देंगे नो कलर। इसको हम ज़्यादातर हेडिंग के पीछे यूज कर लेते हैं स्टूडेंट, जैसे कि ये इंट्रोडक्शन की हेडिंग है, ठीक है, और इस हेडिंग के पीछे और मैं शेडिंग लगा देता हूँ तो कंप्लीट इस तरह से मुझे एक कलर यहाँ पर दिखाया जाएगा। कोई भी जो कलर आपको अच्छा लगे इसमें से वो कलर आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। और इसमें और भी कलर लेने का ऑप्शन होता है, ये मोर कलर, और यहाँ से आप कोई भी इस तरह का कलर ले सकते हैं। जैसे मैंने थोड़ा हल्का पिंक ले लिया और ओके कर दिया, और इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये शेडिंग नहीं लगानी है तो इसको सेलेक्ट कीजिए और शेडिंग को हटा भी सकते हैं, नो कलर कर दीजिए। अगर स्टूडेंट इसके नीचे आपको बॉर्डर लगाना है तो ये आगे का ऑप्शन है बॉर्डर लगाने का, यहाँ क्लिक कीजिए और बॉटम बॉर्डर को क्लिक कर दीजिए तो इसके नीचे बॉर्डर लग जाएगा। टॉप बॉर्डर को क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर लग जाएगा। देख रहे होंगे ये है इंट्रोडक्शन के ऊपर आ रहा है, ये इंट्रोडक्शन के नीचे आ रहा है। अगर लेफ्ट बॉर्डर लेते हैं तो देखो इंट्रोडक्शन के आगे यहाँ बॉर्डर दिखाई दे रहा है। राइट साइड लेते हैं तो देखो राइट साइड दिख रहा है, लेकिन इसको बहुत कम लोग यूज करते हैं। आउटसाइड बॉर्डर ले लेते हैं, लेकिन यहाँ ये अच्छा नहीं लगेगा तो यहाँ हम यूज कर सकते हैं बॉटम बॉर्डर। इस तरह से स्टूडेंट बॉर्डर लगाते हैं। अगर आप अपने पैराग्राफ को कवर करना चाहते हैं बॉर्डर में तो आप पैराग्राफ सेलेक्ट कीजिए और पैराग्राफ सेलेक्ट करने के बाद आउटसाइड बॉर्डर दे दीजिए इसको। तो इस तरह से आप आउटसाइड बॉर्डर दे सकते हैं तो इसके आउटसाइड बॉर्डर हो जाएगा। और इनके अंदर कलर लगाना चाहें तो यहाँ से शेडिंग भी दे सकते हैं। इस तरह से आप किसी भी पैराग्राफ को और हाईलाइट वगैरह कर सकते हैं। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो सेलेक्ट कीजिए पैराग्राफ को और यहाँ से कीजिए स्टूडेंट नो कलर और यहाँ से कीजिए नो बॉर्डर, इस तरह से। तो अब आपकी समझ में ये सारे ऑप्शंस आ गए होंगे, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैं इस पैराग्राफ को लेफ्ट साइड से और 1 इंची पैमाने पर, देखिए यहाँ से और यहाँ तक इतनी दूरी 1 इंची इतना हटाना चाहता हूँ तो मैं ये दोनों ऑप्शन यूज करूंगा। इसका नाम होता है इंक्रीज इंडेंट और इसका नाम होता है डिक्रीज इंडेंट। तो ये इंडेंट को इंक्रीज करने के लिए और डिक्रीज करने के लिए यूज होते हैं। तो मैं यूज कर रहा हूं अभी ये वाला ऑप्शन इंक्रीज इंडेंट। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये देखिए पैराग्राफ 1 इंची आगे बढ़ गया है, 1.5 इंची, 2 इंची, जितना बढ़ाना चाहते हैं ये एक बार में आधा इंची की जगह छोड़ता है। अगर इसको बैक करना है पीछे तो ये वाला बटन यूज करते हैं। तो स्टूडेंट कोई भी पैराग्राफ आपको आगे हटाना है, थोड़ा सा ये पैराग्राफ आगे हटाना है मुझे, फिर ये पैराग्राफ आगे हटाना है, तो इस तरह से इस पैराग्राफ को भी आगे हटा सकते हैं। और ये बैक, और इसी तरह से ये भी यहाँ पे बैक कर सकते हैं पैराग्राफ, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, ये एक बुलेट स्टाइल का ऑप्शन होता है, बुलेट्स बोलते हैं, और ये नंबरिंग का ऑप्शन होता है। ये दोनों कब यूज करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यदि हम चाहते हैं कि इन पैराग्राफों पे नंबरिंग कर दो या बुलेट स्टाइल लगा दो तो हम इस पर इन दोनों बटनों को यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं इसके लिए आपको एक दूसरा टेक्स्ट दिखाता हूँ। देखिए ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक हेडिंग लिखी हुई है और इसमें स्टूडेंट देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट के पार्ट है। तो मैं यहाँ इनको सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं यहाँ चाहता हूँ कि इन पर एक बुलेट स्टाइल लगे। तो स्टूडेंट लाइन के सामने, और देखो मैंने ये वाली बुलेट स्टाइल यहाँ पर ली है, इस तरह से ये डिजाइन बन जाती है, ठीक है। इसको कहा जाता है बुलेट स्टाइल। और अगर नन करना है तो स्टूडेंट नन कर देंगे। कोई भी और स्टाइल आपको इसमें से पसंद है तो आप वो स्टाइल यहाँ पर ले सकते हैं। इस तरह से देखिए ये मैंने स्टाइल
आ गया होगा आपकी समझ में। अगर फिर भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो के नीचे जा करके और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मुझे बताएं जो कुछ भी पूछना है आपको किसी भी ऑप्शन से संबंधित। और ये नन को क्लिक कीजिए, हट सकते हैं। और यहाँ देखिए स्टूडेंट होता है नंबरिंग। अगर आपको बुलेट स्टाइल नहीं लगाना है तो यहाँ से लगाइए नंबरिंग, 1 2 3 लगा सकते हैं। ये एक थोड़ा ब्रैकेट की स्टाइल है, ये जो है नंबर स्टाइल है अपर केस में, ये लोअर केस में है, ये रोमन में है, स्मॉल रोमन, कैपिटल रोमन, ये कोई सी भी स्टाइल आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। जैसे देखो स्टूडेंट मैंने ये यूज किया, तो इसको कहा जाता है नंबरिंग और इसको कहा जाता है बुलेट स्टाइल। अगर हम मल्टी लेवल लिस्ट बनाते हैं स्टूडेंट, तब हम यूज करते हैं ये मल्टी लेवल लिस्ट का ऑप्शन। अब देखिए मल्टी लेवल लिस्ट कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये 3 पैराग्राफ हैं स्टूडेंट, समझ लो, और मैंने तीनों पैराग्राफों पर और ये यहाँ से नंबरिंग कर दिया है। तो आप देख रहे होंगे इस पर 1 2 3 इस तरह से नंबरिंग हो गई है। अब मैं चाहता हूं स्टूडेंट कि ये जो दूसरे नंबर का पैराग्राफ है ये पहले पैराग्राफ का सब पैराग्राफ बन जाए, तो मैं इसको आधा इंची आगे बढ़ा देता हूं और ये देख रहे हैं आप 1 का ए हो गया है। अब मैं चाहता हूं कि इस ए का एक और ए बन जाए, तो मैं इसको जैसे ही आधा इंची हटाता हूं तो ये अभी तो 1 का बी बना है क्योंकि 1 का ए यहां हो गया है और ये बी है। अगर इसको मैं आधा इंची और आगे बढ़ाता हूं तो ये 1 का और 1 हो गया है। तो स्टूडेंट इस तरह से देखो मैंने 3 पैराग्राफ लिखे और तीनों के लेवल चेंज हैं। ये मेन पैराग्राफ है, इसका सब पैराग्राफ ये है और इसका सब पैराग्राफ ये है, और तीनों पर 3 नंबरिंग हो रही है। ठीक है स्टूडेंट, तीनों पर 3 नंबरिंग हो रही है और देख रहे होंगे आप ठीक से। और अब मैं ये चाहता हूं कि ये नंबरिंग मुझे पसंद नहीं है, तो मैं यहां से नंबर की कोई स्टाइल ले सकता हूं। जैसे कि देखो स्टूडेंट मुझे ये पसंद है, तो देखो मैंने यहां पर लगाया है ये 1 और ये 1 का 1 और ये 1 1 का 1। इस तरह से मल्टी लेवल जब हम लिस्ट बनाते हैं तो उसमें हमें कौन सी स्टाइल पसंद है, ये स्टाइल या ये स्टाइल। स्टूडेंट पहले ये स्टाइल लगी हुई थी, जो पहले 1 ए और ये इस तरह से जो दिखा रहा था, ये इस तरह से मल्टी लेवल में इस तरह से। तो मैंने अब ये यूज किया है जिसमें ये स्टाइल चेंज हो गई है। तो इस तरह से मल्टी लेवल लिस्ट जब हम बनाते हैं कि कोई मेन पैराग्राफ होता है, उसके अंडर में कोई पैराग्राफ रखने हैं, फिर उसके अंडर में पैराग्राफ रखने हैं, तब हम यूज करते हैं मल्टी लेवल लिस्ट का। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने सीखा ये सभी ऑप्शंस यहाँ तक। ये दोनों ऑप्शन जो होते हैं ये सॉर्टिंग के लिए यूज होता है, कोई भी डाटा क्रम से करना होता है तब इसका प्रयोग करते हैं। और ये पैराग्राफ मार्क होता है, इससे पैराग्राफ सिंबल शो हाइड हो जाते हैं। और अभी हाल फिलहाल स्टूडेंट इनकी यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों ऑप्शनों को नहीं बता रहा हूँ। लेकिन मैं अगली आने वाली वीडियो में जो मैं टेबल से संबंधित वीडियो वगैरह बनाऊंगा यहाँ पर, और उसमें मैं डाटा को सॉर्ट करना सिखाऊंगा, जब ये ऑप्शंस आपकी समझ में, और ये ऑप्शंस भी मैं तभी सिखाऊंगा आपको। लेकिन अभी आप फ्रेशर यूजर हैं, अभी आप स्टार्टिंग में यही ऑप्शंस की प्रैक्टिस करें। मैं बिल्कुल आपको ये दोनों ऑप्शन भी अगली वीडियोस में जरूर सिखाऊंगा। अब देखिए स्टूडेंट, हमने यहां से और यहां तक ये सारे ऑप्शंस सीख लिए हैं। इन ऑप्शनों को हम शॉर्टकट की से भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट मैं इस हेडिंग को चाहता हूं सेंटर करना, तो मैं यहां सेंटर की शॉर्टकट की कंट्रोल ई प्रेस करूंगा, कंट्रोल ई, इस तरह से ये सेंटर हो जाएगा। कंट्रोल आर से राइट हो जाएगा, कंट्रोल एल से लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये तीनों पैराग्राफ सेलेक्ट किए, कंट्रोल जे प्रेस किया तो ये जस्टिफाई हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल 1 से लाइन स्पेसिंग 1 का हो गया, कंट्रोल 2 दबाया मैंने तो यहाँ पे लाइन स्पेसिंग 2 का हो गया। इस तरह से स्टूडेंट इन सब ऑप्शनों को हम शॉर्टकट की से भी यूज कर सकते हैं। इसका सेपरेट वीडियो मैंने आपको बोला है, मैं शॉर्टकट कीज का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको सारे शॉर्टकट सिखाऊंगा। और स्टूडेंट अगर आप यूज करते हो ऑन कंप्यूटर तो आप स्वयं भी देख सकते हो कि देखो अलाइनमेंट लेफ्ट में और आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस एल, इस पर देखिए लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस ई, इस पर लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस आर, और देखो यहाँ लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस जे। तो जिनकी शॉर्टकट की होती हैं, जिन ऑप्शंस को हम शॉर्टकट की से चला सकते हैं, उनके शॉर्टकट्स यहाँ पर दिखा दिए जाते हैं डिस्क्रिप्शन में। लेकिन कुछ शॉर्टकट्स ऐसे होते हैं कि जो यहाँ नहीं दिखाए जाते हैं लेकिन वर्क करते हैं। जैसे इन दोनों का शॉर्टकट है, इनको सेलेक्ट कीजिए और
ये वाला बटन अगर यूज करना है तो कीबोर्ड पर प्रेस करना है कंट्रोल एम, इस तरह से स्टूडेंट, और शिफ्ट एम से बैक करता है। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें और सब सिखाऊंगा आगे आने वाली वीडियो। तो स्टूडेंट अब ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको पैराग्राफ से संबंधित कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा।